हम सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर एक हमारे वो क्लाइंट है सर, थोड़ा सा ये आपसे कुछ। हेलो, आप रुकिए मैडम, कोई क्लाइंट है, आप भी सुनिए, कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी भाई साहब। ठीक है। अच्छा वो फिल्म दिखा रहे थे। हेलो, हाँ बोलते चंदन जी से एक फिल्म दिखा रहे थे। थोड़ा आवाज तेज तो करके बोलिए सर, या तो कॉर्ड लगा रखा है आपने या फिर दूर रखा है फोन। थोड़ा आवाज आपकी क्लियर है। अरे वो प्लान बता रहे थे ना कि वो कुछ इनकम का है, संजी पावर का। हाँ हाँ। ठीक ना। तो उन्होंने कहा कि वो $25 इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद वो बता रहे थे कि आगे बढ़ेंगे तो $1849 का कुछ आएगा। तो वो इनकम आएगा कैसे? हाँ, ये जरूरी है कि आपको पता हो, वरना लोग इसी बात पे अटका लेंगे आपको। आप क्या करते हैं? हेलो, आप काम क्या करते हैं सर? स्टूडेंट है सर। अच्छा, स्टूडेंट हो आप। ओके ओके। जैसे स्टूडेंट को स्टाइफंड मिलता है ना सर, जैसे कोई अच्छा परफॉर्म करता है, स्कॉलरशिप मिलती है, स्टूडेंट्स को फंड मिलता है, तो वो कहाँ से मिलता है? क्योंकि कुछ लोगों ने दिया होता है, उसी में से वो फंड आता है, या फिर एनजीओ फंडिंग करते हैं, गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, तो उसमें से वो चैरिटी आती है। स्कॉलरशिप और स्टाइफंड की ही तरह यहाँ पर जब आप 2250 देते हो, तो उसमें से 23% हिस्सा नॉन वर्किंग लोगों के लिए चला जाता है। और आप जब पीडीएफ खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये 23% जाता है, वही 23% आपके पास 2000 लोगों से लौट के आता है। आपके पास ये $1850 बन जाता है। आपके पास जो चंदन जी बैठे हुए हैं, उनसे पीडीएफ लीजिएगा, और जो सिल्वर ऑटो पूल है उसको आप चेक कीजिएगा, उसमें परसेंटेज देखिएगा 23%। 10 किस्तों में आपको मिलेगा ये 23%। अच्छा, तो मतलब कोई एक बंदा है जो कि आपका 2250 इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद फिर उसको मतलब ऑटोमेटिक पैसा आता जाएगा? उसको ऑटोमेटिक 10 किस्तों में आएगा, क्योंकि उसके 2250 में से 23% हिस्सा एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए चला गया, जो कंपनी में इन्वेस्टर की तरह आए हैं या फिर खाता खोल करके आए हैं और बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 23% आपने भी दिया, 23% मैंने भी दिया, 23% हर आदमी जो सिस्टम में आएगा वो ये फंडिंग एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए करेगा ही करेगा। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक कब तक आते रहेगा? ये 10 किस्तों में आपको, जब तक ये $1850 नहीं हो जाता तब तक ये आपको आता रहेगा। जैसे ही $1850 होगा, आप उस स्लॉट से बाहर हो जाएंगे और नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद उस पर दिख रहा है रूबी पुल करके है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। इसी 1850 में से लगभग $375 कट जाएंगे, जिससे कि आपकी 15 नई आईडी बन जाएंगी। साथ में $50 और कट जाएंगे, जिससे कि आप रूबी बन जाएंगे। यानी कि $400 कट जाएंगे। $400 कट जाएंगे, तो लगभग $1400 हो गया। लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आपके हाथ में आएगा, और बाकी का जो पैसा है वो कट करके आपकी आईडीज को जनरेट करने के लिए चला जाएगा। मतलब एक 35 के आसपास आपके हाथ में आएगा। अच्छा, तो आपके ही पैसों से पैसा कटेगा और 15 आईडी बनेगी, वो भी आपकी ही होंगी, और आपका लेवल भी अगला अपग्रेड हो जाएगा, जो कि $50 से होगा। तो अब आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बस एक बार 2250 को लगा के इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। नहीं, छोड़ना नहीं है सर। अब ये तो मैंने बताया सिर्फ 23% का हिस्सा, आपको 23% से $1850 मिलना है, लेकिन इसमें 73% वर्किंग का भी है। अगर आप किसी एक आदमी को भी जोड़ लेते हैं तो सीधा सीधा $1100 आपके खाते में आ जाता है। अगर आप आज दिन भर में 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो $11,000 आप शाम तक निकाल सकते हैं यहाँ से। अच्छा, ये वर्किंग का फायदा है, क्योंकि 1.5 लाख तो 10 महीने में आएगा, लेकिन $1000 रोज का कमाया जा सकता है ना एक आदमी को जोड़ करके। आप 30 दिन काम करिए, $30,000 तो आपके बनेंगे। रोज का एक आदमी जोड़िए, प्लान एक्सप्लेन कीजिए जा करके। आपका पैकेज कोई खरीदेगा $25 का, तो आपको सीधा सीधा $1100 बचता है। आप 30 दिन में 30 लोगों को जोड़ के $30,000 कमा सकते हैं। तो वर्किंग का ये फायदा है। दूसरे, इसमें 23% लेवल इनकम भी है। 50% डायरेक्ट इनकम है, तो 23% लेवल इनकम भी है। यानी कि आपने अगर किसी को जोड़ा, लेवल इनकम कैसे होता है? आपने अगर किसी राम नाम के आदमी को जोड़ा, तो राम से आपको 50% मिला। ठीक है, 1% और मिलेगा राम से आपको। अच्छा, राम ने अगर शाम को जोड़ा तो शाम से भी 1% आएगा। शाम ने रहीम को जोड़ा तो रहीम से भी 1% आएगा। उसने सुरेश को जोड़ा, सुरेश ने रमेश को जोड़ा। 23 लेवल नीचे तक कोई किसी को भी जोड़ेगा तो सभी लोग 1-1% आपसे शेयर करेंगे अपनी कमाई का। जो जुड़ेंगे $25 से, वो 1% आपको ही देंगे। मतलब 22-24 रुपए आपको 23 लेवल तक सभी लोगों से मिलेगा, नीचे कोई भी जुड़े।
अच्छा, तो वो एक्सचेंज बॉन्ड की तरह से चलेगा। हाँ, तो आपने जिसको जोड़ा उसको तो एक ही बार जोड़ा, लेकिन वो कितने बड़े नेटवर्क को बना सकता है आपके लिए। और 23 लेवल नीचे तक जो भी बिजनेस आएगा वो सभी आपको 1-1% शेयर करके जाएंगे। यानी कि 50% डायरेक्ट से आ रहा है तो 23% आपको टीम से आ रहा है। और 23% का मैंने आपको बताया जो 1.5 लाख रुपए आएगा। तो 50, 23 और 23 यही 3 हिस्से हैं इसके मेन। 96% कंपनी ऐसे बांट देती है। 4% जो बचता है, 4% कंपनी लोगों को पेंशन देने के लिए यूज करती है। जो 3400 लोग सिस्टम में पेंशनर्स हैं, जिन्होंने कोई ना कोई क्वालिफाई किया था सिस्टम ने जब कोई टारगेट दिया था, तो उनको कंपनी पेंशन भी देती है। तो उनको 4% बांट दिया जाता है। तो कंपनी 100% बांट देती है। कंपनी की कमाई कैसे होती है मैं ये भी बता देता हूँ, वरना लोग कहेंगे जब सब बांट ही दिया तो कंपनी के पास बचे ही कुछ नहीं, है ना। जब आप अपना 50% कमाया हुआ पैसा निकालने जाओगे तो कंपनी 15% काट लेती है। जब 23% जो सबको मिला है 1-1% वर्किंग वाला, जब वो लोग पैसा निकालने जाएंगे तो कंपनी फिर से 15% काट लेती है। जब आपको 1.5 लाख रुपए आएगा नॉन वर्किंग का, आप जब उसे निकालने जाओगे कंपनी फिर से 15% काट लेती है। जब पेंशन वाले पेंशन का पैसा निकालने के लिए जाएंगे तो कंपनी फिर से 15% काट लेती है। यानी कि यस, विड्रॉल पे चार्जेस। जैसे एटीएम है, एटीएम कैसे चलता है, एटीएम कहता है, बैंक कहता है कि आप 3 बार पैसा निकालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौथी बार निकालोगे तो 180 रुपए हम काट लेंगे। आप बैलेंस मेंटेन रखो कोई दिक्कत नहीं है, लो बैलेंस होगा तो हम पैसा काट लेंगे। आप चेक बुक पासबुक की सर्विस लेते हैं, एसएमएस की सर्विस लेते हैं तो हम आपका पैसा काट लेंगे। तो जैसे बैंक सर्विस चार्ज से ही पैसा कमाते हैं, वैसे ही हमारी कंपनी भी जब आपको सर्विस देती है, जब आप विड्रॉल करते हो तो कंपनी पैसा कमाती है। क्लियर हुआ? ठीक। तो आप इसे कायदे से समझिए, लोगों को समझाइए भी, ताकि लोग इससे जुड़ सकें और जनता जनार्दन से पैसे कमा सके। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक की फंडिंग से, क्राउड फंडिंग से बहुत सारा पैसा आपके पास आएगा। आप एक बार दे रहे हैं, शगुन दे रहे हैं किसी को, लेकिन आपको मुंह दिखाई के तौर पर इतना पैसा मिल रहा है, समझो। अगर हम इसे शादी के एग्जांपल से समझें तो हम लोग किसी शादी में जाते हैं, एक पॉकेट दे के आते हैं छोटा सा। लेकिन जब अपने घर पे कभी निमंत्रण देते हैं किसी को, तो आपने देखा है चाहे बर्थडे पर आए लोग, चाहे शादी पर आए, देखिए ढेरों पैकेट आते हैं हमारे पास। तो ऑटो पूल ऐसे ही है कि आपने एक बार थोड़ा सा पैसा दिया, उसमें से 23% दिया, लेकिन आपको 23% की हिस्सेदारी 2000 लोग देते हैं, तो आपके पास ये 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये कर लेते हैं सर। श्योर सर, श्योर। ठीक है, और एक चीज और पूछना था सर। हाँ, वो सर रात में पूछेंगे सर। ठीक है, ओके ओके। हेलो जी मैडम। हाँ जी, मैंने सारी चीजें बड़े ध्यान से सुनी है। जितना मैंने प्लान को समझा था आज मेरा पूरी तरीके से क्लियर भी हो गया हर चीज से। ओके। और बहुत अच्छे से समझ में भी आया, टोटल मिला के ये है। अच्छा, मैं एक चीज ये और पूछना चाह रही थी, इन्होंने नहीं पूछा। जैसे हमारी जो रीवर्स इनकम आएगी उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं, रिवर्स इनकम भी तो इनकम ही है। जैसे ऑटो पूल निकाल रहे हो वैसे वो भी फंड में आएगा आपके, वो भी निकल जाएगा। मतलब कुल मिला के है कि उसको निकालने के लिए हमें डायरेक्ट में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये चीज है ना, ये चीज मेरे सामने सबसे ज्यादा आ रही थी कि मैडम आप ये कह रहे हो कि पहला भी तो कह रहे हो आप 2 लोग जोड़ो, फिर आप कह रहे हो कि यहाँ पे लोगों की शादी हुई, यहाँ पे लोगों की शादी, वो ये नहीं सोच रहे कि उनको बच्चा कैसे होगा, वो ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे को बच्चा कैसे होगा। हद हो गई ये तो, इतना टेंशन लेके चल रही है दुनिया, गजब है। एक बात कहूँ, आप यहाँ आ जाओ। आपके एग्जाम्पल है ना ऐसे हैं जो दिल और दिमाग में तीर की तरह चुभते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कह रही हूँ कि आ जाओ। महाराष्ट्र से मेरे साथ एक सर है, आर्मी ऑफिसर है, मिस्टर आनंद सोलर से। तो उनकी बातें जब मैं सुनती हूँ ना तो वो बेचारे कंफ्यूज बहुत होते हैं। हेलो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, समझाते रहो। आनंद सोल से सर है ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बात करते समय। जब मैंने उन्हें प्लान समझाया ना तो वो बस यही करते रहे, अच्छा ठीक है। अभी देखो 5 मिनट भी नहीं लगे, प्लान समझा भी दिया, खोपड़ी में घुस भी गया। बिल्कुल घुस गया, बहुत अच्छे से घुस गया। क्योंकि पीडीएफ तो आज तक देखी नहीं है, जैसे आपने सुनाया ना, मैंने बस ऐसी ही मीटिंग में ही सुनती रही हूँ पूरे प्लान को तो मैं डेली का। और इतना ही बस आधा अधूरा वही कि 1 साल में इतना आना, इतने समझा के ये जो आ गए हैं ना लोग डायरेक्ट में, बस ये इतना ही समझा के आ गए कि 1 साल में इतना आना है। नहीं बट कैसे आना है ये आप समझा दीजिएगा, आप कैसे ये कैसे आया, ये भी जो पढ़े लिखे ना वो तो अच्छे से समझ गए हैं बच्चे। अभी समझ में आया आपको कैसे आया?
नहीं वो तो समझ में आ गया। 23% के लेवल इनकम से जो भी बंदा जुड़ेगा 23% हम लोगों को जो नीचे से नॉन वर्किंग इनकम मिलती है सभी लोगों को। 23% नॉन वर्किंग इनकम, 50% हमारी डायरेक्ट इनकम, बाकी 23% ये सॉरी लेवल इनकम क्या बोल रही थी मैं, भूल गई थी। लेवल इनकम, लेवल इनकम सॉरी 23 लेवल, 23 लेवल इनकम, 23 ऑटो पूल, 4% पेंशन और 50% डायरेक्ट, बस 4 ही तो टुकड़े हैं। ये दो चीजें तो सबको समझ में आ गई कि 50% डायरेक्ट वाली भी सबको समझ में आई। एक सेब काटने जैसा है, सेब के 4 पीस करते हैं हम। जी 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 सेब के 4 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा देगा 50%, सेब के 3 एक टुकड़ा देगा 50%, दूसरा देगा 23%, तीसरा देगा 23 और चौथा देगा 4%। यस यस यस, ये अच्छी से समझ में आई सारी चीजें मुझे। और शाम को जाती हूँ, बैनर करवाती हूँ अपना। बैनर का वो भेज देना जरा सर मुझे, मैं भेज देता हूँ। और अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि आपको रीबर्थिंग इनकम निकालने के लिए कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आपका आप बोलो बच्चे का बच्चा पैदा होगा, बच्चे का बच्चा पैदा होगा, उससे पहले बाप तो पैदा होए। बाप ही नहीं पैदा हुआ, बच्चे की चिंता पहले। पहले बाप को पैदा करो। भगवान, आप एमडी सर के साथ हो क्या? नहीं नहीं नहीं, एमडी सर के साथ अच्छी बात कह रहे हो। आज मीटिंग नहीं है कोई भी? है शाम को 6 बजे। 6 बजे आप लोगों की, हमारा तो नहीं है कोई रोल? नहीं आपका नहीं, हमारी तो 8 बजे ही है ना। अच्छा एक बात, मैं वो दरअसल पहले ना मैंने एमडी सर से बात करी थी बीच में सर, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन करने में दिक्कत आ रही है तो मैं लीडर भेज देता हूँ आपको। तो मुझे लगता है वहाँ का लीडर आपका बेटा ही रहे। आपके बेटे को ही बनाओ, फालतू में किसी को क्यों आप अपना रिवॉर्ड दे रहे हो? नहीं सर, मैं बता रही हूँ, इस वक्त मुझे एक बाहर की लीडर की इसकी जरूरत पड़ रही है ताकि मेरा इस प्लान को बहुत अच्छे से समझ सके आगे। तो मैं कह रहा हूँ अभी 4 टुकड़े हैं, आप बेटे को समझा दो, बेटे को समझ में आ गया, प्रोजेक्टर चला दो, पब्लिक को समझा दो, बस प्रोजेक्टर का ही काम है, आपका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, आप प्रोजेक्टर चलाओ। सामने से कोई आदमी बोलता रहा, उनकी क्योरी के जो वो लोग फ्री करेंगे उसके आंसर मिलते रहे ना, तो अब आपके पास आंसर है। 4 टुकड़े समझा दो, बेटा भी समझा लेगा। आप आपके बेटे के लिए जगह बनाओ, फालतू में किसी के चक्कर में मत अटको। नहीं, मैं किसी के लिए नहीं अटक रही, बनानी तो मैं अब ये पोस्टर भी छपवाऊंगी तो नाम इसी का उसमें करवाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने साथ इसका फोटो लगाओ, क्योंकि मैंने अपने इनका देखा है, सुनील सर का बैनर भेजा है ना उन्होंने अपने ग्रुप में डाल रखा है। अच्छा, तो 2 बजे से 4:30 बजे तक का टाइमिंग दे रखी है ना उन्होंने उसमें। तो उसमें रोहित सर का फोटो है, सुनील सर का फोटो है, और एक फोटो और लगा हुआ है, और सर का फोटो है। 3-4 लोगों का फोटो लगते हैं, सर का फोटो लग रहा है उसमें। फिर भी आप मुझे एक बैनर मिल दीजिए सर, मैं ताकि इस हिसाब से काम कर सकूँ। चलेगा, ठीक है ना? ओके मैडम, चलिए, थैंक यू सो मच सर। ओके मैडम।